अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। कराची शहर में जितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें मौजूद हैं या मोटरसाइकिल्स पर लोग सफर कर रहे होते हैं, वहीं पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको बिना हेलमेट के यहाँ पर नजर आते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको कभी इतना सीरियसली लेते ही नहीं है। कहीं पर हमें जो है वो 18 साल से कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आते हैं, कहीं जो है वो हमें बड़े नजर आ रहे हैं लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे मौजू पर जिस पर अमूमी तौर पर कभी बात ही नहीं हुई। मोटरसाइकिल क्योंकि एक ऐसी सवारी है जो कि हर मिडिल क्लास सबका जो है वो इस्तेमाल करता है। उसकी फैमिली बैठी हुई होती है, वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं या वो जा रहे होते हैं कहीं पर भी, लेकिन खुद अगर उन्होंने हेलमेट गलती से पहन भी लिया है तो अगर उन्होंने आगे बच्चे बिठाए हुए तो बच्चों ने हेलमेट नहीं पहना होता। बच्चों के हेलमेट्स हमें, अगर हम कराची की मेन शाहराहों की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि शाहराहों की साइड पर जो है वो ठेलों में या जो है वो जगह जगह पर हमें हेलमेट्स मिल तो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों के हेलमेट्स मौजूद नहीं होते। ना वहाँ पर बच्चों के हेलमेट्स मौजूद है, ना वहाँ पर खवातीन के हेलमेट्स मौजूद होते हैं। अब अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है तो फिर मुझे बताएं कि एक बच्चा जो कि आगे बैठा हुआ है, जो कि वैसे ही छोटा बच्चा है, जो वैसे ही नाजुक है, तो उसको किस हद तक चोटें आ सकती हैं। उसकी जिंदगी या उसकी सेफ्टी का ख्याल अगर उसके माँ बाप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और ये हुकूमती जिम्मेदारी, इंतजामिया की जिम्मेदारी तो बहुत बाद में आती है, लेकिन अपनी फैमिली की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी और आपकी सबसे पहले है कि हम अपनी फैमिलीज को जो है वो प्रोटेक्ट करें। आज के प्रोग्राम में यही जानेंगे कि क्या बच्चों के हेलमेट्स मार्केट में मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो लोग इसको क्यों नहीं खरीदते हैं, और लोगों के जहनों में क्या है कि क्या उन्होंने कभी इस बारे में सोचा है कि हमने जो है वो हेलमेट्स खरीदने हैं या अपने बच्चों को हेलमेट्स पहनाने हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हेलमेट ये वाला खरीद रहे हो या ये पहले वाला है नया खरीद रहे हो? ऐसा ही कोई नया देख रहा हूँ, लेकिन ये इसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं लग रही। तो हेलमेट लेते हुए क्या देखते हो? क्वालिटी देखनी चाहिए वैसे तो क्वालिटी की समझ आ जाती है? देख रहा हूँ मतलब क्या देखते हो? अगर अब तुमने हेलमेट खरीदना है तो उसमें क्या देखोगे? इसकी क्वालिटी देखूंगा। अभी ये तो मेरे को बारीक सा प्लास्टिक लग रहा है। और कितने का मिल जाता है हेलमेट? ये 1200-1500 तक का मिल जाता है। 1200-1500। और जो ज्यादा महंगे वाले हैं उन जिनकी लोग कहते हैं कि इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तो वो क्यों नहीं लेते? देख तो वही रहा हूँ, लेकिन सस्ते में अच्छी क्वालिटी देख रहे हो। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ कल्चर क्यों नहीं है ये हेलमेट पहनने का? यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है लोगों को वैसे तो और कितनी अवेयरनेस चाहिए लोगों को? अब बाइक चलाते हुए तो अवेयरनेस खुद ही आएगी ना लोगों को। ज्यादातर लोग तो चालान से बचने के लिए यूज करते हैं हेलमेट। अच्छा ये तो चलो बड़े लोग हेलमेट पहन लेते हैं, अक्सर फैमिलीज बिठाई हुई होती हैं, बच्चे बिठाए हुए होते हैं, उनके साइज का हेलमेट हमें कभी नजर ही नहीं आया, उन्होंने कभी हेलमेट पहना हुआ ही नहीं होता। वो डिमांड नहीं होगी, ये लोग रखते नहीं होंगे। जिस चीज़ की सेल होगी, डिमांड होगी, वो उस हिसाब से लोग रखेंगे। नहीं तो आप बच्चे भी तो बैठते हैं ना, जितना बड़ों के लिए जरूरी है हेलमेट उतना बच्चों के लिए भी जरूरी है। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमने किसी बच्चे को कभी हेलमेट पहने में नहीं देखा। लोग समझते ही नहीं, क्या करें। लोग नहीं समझते हैं। ठीक है भाई, आप लें हेलमेट। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हेलमेट्स डिफरेंट साइजेस के पड़े हैं, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बच्चों के हेलमेट्स क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारे बाइकर्स मौजूद हैं, और बाइक्स जो चलाते हैं उनसे भी जरा बात करके जानते हैं कि भाई बच्चों के लिए ये अवेयरनेस क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? भाई हेलमेट पहनते हैं? बिल्कुल पहनता हूँ। कब से पहनना शुरू किया आपने? तकरीबन 6-7 साल हुए। 6-7 साल से। अच्छा ये बताइए कि हेलमेट पहना और खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो कितनी बचत हो जाती है? एक्सीडेंट और बचत का ताल्लुक तो अल्लाह के ज़ात से है, लेकिन ये कि थोड़ी सेफ्टी रहती है। हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट चोट, ये डायरेक्ट जो हमारे अटैक होता है, मतलब कि हिट होता है, उससे हम बच जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बच्चे भी बैठते हैं आगे, अक्सर बच्चों ने हेलमेट नहीं पहना होता, ना बच्चों के साइज का हेलमेट हमें आसानी से मुयस्सर होता है, ना इस पर कभी बात होती है। आपको लगता नहीं है कि बच्चों का हेलमेट भी होना चाहिए, उनको भी पहना के बैठाना चाहिए? तो बच्चों का हेलमेट होना चाहिए, और जिस तरह हुकूमत या जो हमारी जो इदारे हैं जो फोकस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, तो बच्चों के लिए भी लाना चाहिए इस तरह की चीज़। आपको लगता है बच्चों के लिए भी हेलमेट बिल्कुल होना चाहिए? आपने कभी सोचा है, वैसे शादी वादी हो गई होगी, बच्चे तो होंगे आपके? बिल्कुल नहीं, बच्चे हैं। तो कभी सोचा है कि बच्चा बैठ रहा है हेलमेट के बगैर बैठ रहा है, बाप ने हेलमेट पहना हुआ है, बच्चे ने पहना हुआ ही नहीं है? सर बच्चा नहीं, वाइफ बैठती है, उनका भी हेलमेट नहीं होता। वाइफ के भी हेलमेट नहीं होता, तो पीछे बैठने वाले हम सेव होंगे, बाकी सब नुकसान नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। आपको लगता है इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए जी। ना सिर्फ जो बाइक चला रहा है
साथ ही साथ जो है ना वो जो पीछे बैठने वाले लोग हैं या जो बच्चे आगे बैठे होते हैं उनके हेलमेट से बड़े जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? हेलमेट का काम। अच्छा ये बताइए कितना टाइम हो गया? मेरे को तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अच्छा देखिए यहाँ पर मुझे हर हेलमेट मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, बच्चों के साइज का हेलमेट नहीं है, क्यों? बच्चों के साइज के भी हेलमेट होते हैं मगर वो कॉस्टली होते हैं बहुत। कितने कॉस्टली होते हैं? 3000 2500। हमारी आवाम चाहती है 1000 रुपए में हेलमेट मिल जाए, बच्चों का भी 800 रुपए में हेलमेट मिल जाए। वही पुरानी सोच। पुरानी सोच क्या है? छोटे बच्चा है, छोटा हेलमेट है तो प्राइस भी कम होने चाहिए। मतलब बच्चों का साइज अलग है ना, महंगा पड़ता है। अभी ये बच्चों का साइज का हेलमेट है छोटे, तकरीबन ये 6 साल से लेके आपको 8 साल तक के बच्चों को आएगा, 4 साल के बच्चों को भी आएगा। ये मुझे तो नहीं लगता है 4 साल के बच्चे को आ जाएगा। आराम से आएगा ये अंदर से, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म लगा हुआ है, इसको छोटा किया हुआ है। ठीक है तो आपको लग, और ये कितने का अगर आप देंगे तो कितने का देंगे? ये 2500 रुपए का है। और लोग खरीदते हैं आगे बच्चों के लिए? बहुत कम खरीदते हैं आगे, जिसमें से 10 में से आप लगा लें 1% लोग हैं जो अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, वो बच्चों को पहना के अपने स्कूटर पे बैठाते हैं आगे। तो ये अब ये बताइए, जब आप हेलमेट खरीद रहे होते हैं कौन सी चीजें जिन पर ज्यादा फोकस आपको लगता है कि करना चाहिए? अब हेलमेट हमने खरीद लिया, सस्ते के चक्कर में ऐसी क्वालिटी खरीद लेते हैं जिसका हमें कोई फायदा ही नहीं होता। कोई फायदा नहीं होता, खाली लोग सस्ते के लिए यूँ लेते हैं, ट्रैफिक से बच जाए, मट्टी धूल से बच जाए। सेफ्टी हमारे मुल्क में इतनी इमदाद नहीं देती है। हाँ। तो ये आप बताओ कि क्वालिटी कैसे पता चलेगी अगर हेलमेट खरीदने कोई आ रहा है तो? हेलमेट खरीदने आ रहा है, जैसे ये 1000 रुपए का हेलमेट है, कचरा प्लास्टिक में बना हुआ है ये वाला। जी सही है। अभी और इसी के अंदर फाइबर का हेलमेट आता है, कम से कम 2000 रुपए 2200 रुपए का है। तो वो कहाँ है? फाइबर का हेलमेट भी दिखाओ। ये फाइबर का हेलमेट, अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट होता, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता तो इसके अंदर हमारी सेफ्टी है। ये हेलमेट टूटता नहीं है, अल्लाह ना करे अगर उसके अंदर हमारा एक्सीडेंट हो, टूट के हमारे सर में घुस सकता है वो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये लोकल प्लास्टिक है, लोकल प्लास्टिक है ये। और इसके अंदर ये फाइबर का ये है, प्योर फाइबर में बना हुआ है। इनकी 1 ईयर बॉडी वारंटी देती है कंपनी, कोई भी मसला हो टूट गया बॉडी से कंपनी का। अच्छा मुझे ये बताइए कि 2500 रुपए का हेलमेट है और लोग अगर आते हैं, लोग क्या कहते हैं कितने का कर दो? कम में चाहिए उनको, बोलते हैं मेरे को कम से कम में दे दो। कम से कम कितना? कम से कम में बोलते हैं 1000-1500 रुपए का मेरे को हेलमेट मिल जाए, मेरी जो मैक्सिमम रेंज है। तो आप कितने का देते हैं फिर? नॉर्मल क्वालिटी है 1000 रुपए वाला ही, उनको 1000 रुपए में भी देते हैं। हम लोग भी अब मजबूर है, हम लोग अगर 2000 रुपए का बोले- लाके 1500 रुपए का थोड़ी देंगे। अब अगर कोई आता है बोलते हैं मुझे अच्छा हेलमेट चाहिए, फाइबर उनको का है, अच्छा हेलमेट भी देते हैं, ये लगा हुआ अच्छा हेलमेट, और वो देंगे 2200 का ही। 2200 रुपए का भी लेते हैं, कुछ जैसे आते हैं 2000 का भी लेते हैं, कुछ जैसे आते हैं 2500 रुपए का भी लेते हैं। हेलमेट के अंदर आपको 10,000 रुपए का भी हेलमेट मिलेगा। ऐसा ही है जी, लेकिन सेफ्टी जो है बहुत जरूरी है, जिसका ख्याल जो है वो लोग नहीं करते हैं। भाई मुझे बताएं, बाइक चलाते हैं? नहीं, मैं बाइक नहीं चलाता, मैं अपने दोस्त के साथ आता हूँ। तो पैदल आप ये आपके दोस्त है? जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है बाइक पे? हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट के बगैर बाइक चलाना बेवकूफ़ी है। तो लोग क्यों चलाते हैं फिर? अब ये देखें, इतने लोग मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये देखें आप, आपकी जान के बारे में पूछ रही हूँ, हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने। ये देखें, हेलमेट लटकाया हुआ है, पहना हुआ नहीं है आपने। नहीं, गर्मी लग रही मुझे। वाह, और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये इतना भरोसा किस पे है आपको? अल्लाह के पास, आप पे। अल्लाह ने कहा है कि पहले हीला भी करना पड़ता है। नहीं, सही कह रही है। तो यार अच्छा मुझे बताएं कि आप जैसे आपने हेलमेट लटकाया हुआ है माशाल्लाह से, आगे को बच्चा बैठा हुआ आपका, आप मुझे बताएं उसने हेलमेट नहीं कभी भी नहीं पहना है अपने बच्चों को हेलमेट, तो उनकी जान को खतरा नहीं होता? बिल्कुल होगा, बिल्कुल खतरा होगा। तो उनको क्यों नहीं पहनाते आप? बहुत छोटे, उनको कहाँ पहनाए मैडम, उनको हेलमेट मिलते ही नहीं है। तो मिलते हैं ना मार्केट्स में, इतने हेलमेट मिलते हैं बच्चों के, हम लोग पहनाते ही नहीं है। अब तो ये कि लेना पड़ेगा हेलमेट करने के लिए तो उनके। कितना आपको नहीं लगता कि चले बच्चों बड़े हैं, बेवकूफी होती है बिना हेलमेट के आप अगर जा रहे हो, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, आप कुछ भी होता है, बच्चा गिरा, बच्चे को तो ज्यादा चोट आएगी। सही कह रहे हैं, एहतियात करेंगे, पक्की बात है जी। अभी पहन ले फिर, अभी हेलमेट पहने। हेलमेट पहनना बड़ा जरूरी है। हेलमेट पहनना जितना जरूरी है जितना बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहना हुआ है, जिसके लिए उसके लिए जितना जरूरी है, उसके आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं या पीछे अगर बाइक बैठी हुई है, दोस्त बैठे हुए हैं या कोई भी बैठा हुआ है, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है कि हेलमेट को पहना जाए, अच्छे हेलमेट को पहना जाए, ताकि किसी ना किसी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो
निपटा जा सके या थोड़ा बहुत जो है वो अपना सर्वाइवल किया जा सके, अपनी बचत जो है वो की जा सके। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे बच्चों की सेफ्टी किस हद तक जरूरी है और बच्चों की सेफ्टी को हम लोग क्यों जो है वो उस तरीके से सीरियसली नहीं लेते जब हम बाइक्स पर जो है वो अपने घरों से निकल रहे होते हैं। ये बच्चे हम बाइक पर बिठाकर जा रहे होते हैं, जी जी जी, इनको हेलमेट्स नहीं पहनाए हुए होते अपने, क्यों? होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है? भाई इस वजह से नहीं होता कि लोगों की मालूमात की कमी है। अब वो बच्चों को सेफ्टी नहीं चाहते। अगर वो सेफ्टी चाहें तो कंपनी हेलमेट छोटे बनाए और बच्चों को भी दे। अब छोटे हेलमेट बन तो रहे हैं, लेकिन लोग पहनते ही नहीं है हेलमेट। हाँ तो वो गफलत है ना, इसके लिए इंतजामिया को चाहिए कि वो उनको पहले तो पाबंद करे कि जी बच्चे को अगर आप बिठा रहे हैं। बात भी इंतजामिया पाबंद, मुझे समझ में नहीं आता कि इस मुल्क में, इस शहर में खास तौर पर कराची सब कुछ इंतजामिया नहीं करना है, सब कुछ हुकूमत नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना। उसकी वजह ये है कि हम सब हो गए खुदगर्ज, अपनी गर्ज की खातिर हर एक को देते हैं दर्द, तो हमें दर्द नहीं देना, सबके लिए मरहम बना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी मखलूक के लिए मरहम बना के भेजा है, उसे जख्म ना लगाना, अगर जख्म लगाया तो मेरे जख्म से नहीं बच सकता। तो हम कोशिश करें कि सबके लिए मरहम बने और बच्चों को भी छोटे सेफ्टी दें, उनको हेलमेट खुद आदत डालें कि बेटा ये हेलमेट पहने कि अगर अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा हादसा हो तो सेफ्टी हो जाए। और जब इस तरह कराची शहर में आए रोज इस तरीके के हादसा हो रहे होते हैं, उसमें बड़ा जरूरी है कि बच्चों की सेफ्टी को भी जो है वो मद्देनजर रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बाइक पर जाते हुए कितना जरूरी है हेलमेट का इस्तेमाल? लाजमी और आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है ये। अब आप जाते हैं, अपनी फैमिली को भी बिठा कर लेकर जाते होंगे जी। वाइफ को या बच्चों को कभी हेलमेट पहनाया है आपने? बच्चों को नहीं पहनाया, खुद पहनता हूँ मैं। तो बच्चे, अच्छा मतलब खुद बच जाएं, खुद आप हादसे से बच जाएं, बच्चे जाते हैं तो जाएं? नहीं वैसे ज़रूरी है आपकी, आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन कभी इस तरह तवज्जो दी नहीं हमने। कब देंगे? हमारे ही बच्चे हैं, उन पर तवज्जो हम नहीं देंगे तो कौन देगा? बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह आइंदा ख्याल करेंगे। आइंदा बच्चों के हेलमेट मिलते कहाँ से? नहीं कहीं से मिल जाएंगे, मैंने कभी पूछा ही नहीं, कभी देखा पूछा ही नहीं। तो वैसे एक बच्चे का रखा हुआ हेलमेट, वो बस वो बच्चा पहनता ही नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपने तवज्जो दिलाई है तो आइंदा। ठीक है जी, ये एक अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया भाई आपका कि एटलीस्ट जिस चीज़ पर तवज्जो नहीं है, जिस चीज़ का एहसास लोगों को दिलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो है वो लोगों को एहसास भी हो रहा है और लोग जो है वो ये भी सोच रहे हैं कि हमने जो है वो आइंदा इन चीज़ों का ख्याल करना है। यहाँ से मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ ये कल्चर क्यों नहीं है हेलमेट पहनने का? हमारे किसी भी चीज का कल्चर नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? आप ये देखें ना कि अगर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते ना कोई भी, गवर्नमेंट अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रही, हम अपनी नहीं कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे बर्तरी हासिल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब ये देखिए ना, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लोग यही कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे लेके छोड़ देते हैं, हाँ। या कानून नहीं है। अब उनकी तो बात अगर हम बाद में करें, पहले तो मेरी और आपकी जान जरूरी है ना, अपनी जान बचानी है ना। हाँ, पहले मेरी जान ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों बचाएगा? वो अपनी जान बचाता है। तो हाँ मेरी जान है ना, मैं हेलमेट पहन के अपनी जान खुद बचाऊंगी, जाहिर है। तो मैं क्यों नहीं पहन रही? मैं कह रही हूँ मुझे कोई पकड़ेगा, मुझे कोई रोकेगा तो आप मैं। कहाँ चला कर रही है? तो इंडिया में होता है, तो हमारे कजन वगैरह है सब पहनती है वहाँ पे। तो यहाँ क्यों नहीं है ये? आप चलाती क्या है बाइक? नहीं, बहुत सारी खवातीन चलाती हैं बाइक। तो वो पहनती होंगी। नहीं पहनती ना। आप खवातीन, अब जैसे आपने अपनी बेगम बिठा ली पीछे, हाँ। अब आप उसको हेलमेट पहनाएंगे? मेरी बेगम बैठती नहीं है इसमें। तो क्या पैदल साथ साथ चलती नहीं, हैं? गाड़ी में जाती हूँ। तो अगर बैठ गए, दोस्त बैठ गए, बच्चे बैठ तो गए, हेलमेट तो भाई क्या दो हेलमेट संभालते फिरेंगे क्या? तो संभालने नहीं है, पहनने है ना। पहनना क्या है, वो ले जाते उठा के सब, कौन ले जाता है? जहाँ पे रखोगे वो ले जाते गाड़ी समेत। अच्छा हेलमेट भी चोरी हो जाता है? हेलमेट भी चोरी हो तो जाता है। ये बताएं कि जैसे आपने भी बात की कल्चर नहीं है, बच्चा बिठाया हुआ आगे, हाँ। बच्चे, किसी बच्चे को आज तक कराची में नहीं देखा मैंने उसने हेलमेट पहना हुआ। कहाँ से पहनने का? एक तो बड़ा तो मुंह छुप जाएगा पूरा। तो बच्चे का मुंह दिखा के क्या करना है? आपने जान ज्यादा प्यारी उसको है, हेलमेट पहना के करेंगे, वो तो वैसे उड़ जाएगा हेलमेट। क्यों उड़ जाएगा? आपने बच्चे के साइज का हेलमेट पहनाया हुआ है आपने। अगर बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, खुदा ना खास्ता कुछ, अच्छा ये आप क्या मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि बच्चों, हम नॉर्मली बात करते हैं कि बाइकर्स को हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, पीछे सवारी बैठी हुई है, उन्होंने पहना हुआ ही नहीं होता हेलमेट,
तो सिर्फ क्या चलाने वाले की सेफ्टी है, आगे पीछे वालों की कोई सेफ्टी नहीं है। और देखें 70 लाख मोटरसाइकिलें हैं, ठीक है, तो 1,40,000 1 लाख कितने हो गए, 14 लाख हेलमेट। जब भी ये ऐलान करेंगे तो समझ लो इसी में चोर बाजारी शुरू हो जाएगी, जा सकती करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि चोर बाजारी से बचने से बेहतर है हेलमेट कहाँ, मोहल्ले में घूम रहे हैं, मैंने बताया ना आपको, तो हम पहन नहीं, लेते आपको लगता नहीं है कि बच्चों जो आगे बैठते हैं, छोटे बच्चे आपके हो गए, हेलमेट पहनना जरूरी है उनके लिए भी, उनकी सेफ्टी भी जरूरी है? हाँ जरूरी तो है, लेकिन अब क्या करें, जैसा देख वैसा बेच हो रहा है, यही ऐसी बात नहीं। यही मसाइल हैं जी हमारे मुल्क के, खास तौर पे हमारे शहर के, खास तौर पर कराची वालों के यही मसाइल हैं कि जिस तरीके से जो है वो हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी भी मसले पर, किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, तो लोगों का यही कहना होता है कि आपने जो है वो, जब तक हमें गवर्नमेंट नहीं कहेगी या जब तक गवर्नमेंट की जानिब से कोई इस तरीके के अहकामात जारी नहीं किए जाएंगे, जब तक प्रॉपर क्रैक डाउन नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हमारे शहरी जो हैं वो चीज़ों को जो है वो सीरियसली उस तरीके से नहीं ले रहे होते हैं। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा बात करते हैं। बाइक से उतरे हैं अभी आप? जी। हेलमेट नहीं है? हेलमेट तो ये 2 मिनट का सफर तो है, कहाँ से घर से आए निकले, ये करीब से आया हूँ, मार्केट में ही, मार्केट में ही घर है? हाँ। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हम लोग नॉर्मली देख रहे होते हैं कि बाइकर्स ने जब हेलमेट्स नहीं पहने होते हैं तो उनको ट्रैफिक पुलिस रोक रही होती है। बिल्कुल। अब ये हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि उनको रोका गया हो कि जो फैमिली बाइक पर जा रही है, बच्चों ने हेलमेट ना पहना हो या वाइफ ने हेलमेट ना पहना हो। हमारे ये वाला कल्चर क्यों नहीं है? अब ये तो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर है कि वो, उनको भी चाहिए कि फैमिलीज को भी रोके, कानून सबके लिए बराबर है। अब ये आप बताएं, अगर आपने भाई आपका छोटा है, वो आप उसको बाइक पर लेकर जा रहे हैं, स्कूल से लेकर आ रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, अब बच्चों की सेफ्टी भी तो उतनी जरूरी है। जिस तादाद में कराची शहर में मोटरसाइकिलों को हादसात होते हैं, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं। होना तो ये चाहिए कि बच्चों को बाइक में नहीं सफर कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो सेफ्टी के हवाले से नहीं है, या कोई सवारी अच्छी होनी चाहिए। अब हमारे मुल्क के हालात तो ऐसे हैं कि गरीब तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये आम सी बात। बच्चों के साथ साथ जो पीछे फैमिली बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, अम्मी बैठी हुई है, बेगम बैठी हुई है, उनको भी नहीं बनाते? मतलब ना बेगम चाहिए ना बच्चे चाहिए? हाँ ये तो है, नहीं चाहिए, गलत बात है। वैसे पहनाना सबको चाहिए, सेफ्टी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से जो है वो छोटे बच्चों को हम देख रहे होते हैं कि सुबह सुबह आप किसी भी स्ट्रीट पर निकल जाएं या किसी भी शाहराह पर हो तो आपको रश मिलता है, क्योंकि सब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं और बहुत जल्दी में जा रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे वालिद साहब होते हैं या भाई होते हैं उनको जॉब्स पर जाना होता है, तो अपने बच्चों को जल्दी में छोड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। वहाँ पर भी हमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे बाइक्स पर आगे या पीछे बैठे हुए नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने हेलमेट्स नहीं पहना होता। और ना ऐसा लगता है कि कराची की आवाम की तवज्जो इस तरफ है कि वो जो है वो अपनी सेफ्टी का ख्याल करें और साथ ही साथ अपनी फैमिली की सेफ्टी का भी ख्याल करें, क्योंकि जब तक बच्चों की सेफ्टी नहीं होगी तब तक जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है या इस तरह के हादसा का शिकार जब हम होते हैं उसमें मासूम जानें भी हमारी ज़ाया होती हैं, और ना जानों के अलावा ऐसी चोटें आपको आ जाती हैं जो कि सारी ज़िंदगी जो है वो आपको अपाहिज कर देती हैं, या सारी ज़िंदगी का जो नुकसान है वो हमें भुगतना पड़ता है। इसकी अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी है और हुकूमती सतह पर इस पर क्या किया जा रहा है, क्योंकि अभी जब हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि जो बड़ों के हेलमेट हैं वो सस्ते मिलते हैं, जबकि बच्चों के हेलमेट्स जो हैं वो ज़रा कॉस्टली उनको पड़ते हैं। फैमिली से खास तौर पर बात करें, उन फैमिली से जिन्होंने जो है वो अपनी फैमिली, जिन्होंने पूरी की पूरी अपने बच्चों को या वाइफ को या बाकी किसी फैमिली मेंबर को जो है वो बाइक पर बिठाया हुआ है, लेकिन ना उन्होंने खुद हेलमेट पहना हुआ है, ना ही उन्होंने जो है वो अपने बच्चों को हेलमेट पहनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हेलमेट लेने आए हैं? जी। पहले वाला था? नहीं, पहले नहीं था हेलमेट। अचानक से कैसे ख्याल आ गया आपको? सेफ्टी है, फिर चलान वगैरह से बचने के लिए। चलान से बचना है, सेफ्टी बाद में आती है। सेफ्टी बाद ये कराची वाले अपनी सेफ्टी का बाद में क्यों सोचते हैं? इसका तो पता नहीं है, लेकिन हम तो सोचेंगे ना अपनी सेफ्टी का। आप कह रहे हैं पहले चलान है, मेरे सेफ्टी बाद सामने में। 1-2 मतलब हादसा हुए हैं, जब से डर लग गया है ऐसे हेलमेट का सोचा है। अच्छा ये बताइए कि बच्चे हैं आपके? जी बेटी है मेरी है। बेटी है। अब बाइक पर उसको आप स्कूल छोड़ने ले जाने जाते हैं, जिम्मेदारी है या नहीं है? नहीं, अभी तो छोटी है, जब बड़ी होगी तो उसका भी सोचेंगे। उसका भी सोचेंगे। अच्छा ये बताइए कि बाइक पर हम देख रहे होते हैं जो बाइक चला रहा होता है उसने हेलमेट पहना हुआ होता है, जो आगे पीछे लोग बैठे होते हैं, बच्चा बैठ गया कोई या खातून बैठ गई, हमने उनको कभी हेलमेट पहनाया ही नहीं है। हाँ ये तो है। क्यों नहीं पहना? ये है तो मुझे भी पता है, लेकिन ये क्यों नहीं पहनाते हम? बस बचत की वजह से एक बंदे ने पहना हुआ है,
एक बंदे ने मैंने हेलमेट इतने महंगे हैं, क्या करें। अब अपने लिए लेने आए हैं, 3,000-2,500 रुपए से कम का कोई हेलमेट नहीं है। अभी बचत के चक्कर में अगर किसी को नुकसान हो जाए जानी, फिर क्या करेंगे? नुकसान हमारा ही है, वो नुकसान तो। आपको लगता है जरूरी है बच्चों के हेलमेट? नहीं, बिल्कुल 100% जरूरी है। बच्चों के हेलमेट जरूरी है, होने भी चाहिए और पहनने भी चाहिए, ताकि जो है वो बच्चों की सेफ्टी जो है वो यहाँ पर हो सके। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सेफ्टी के हवाले से और खास तौर पर बच्चों की सेफ्टी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी किधर जा रहे हैं? ये घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट सर चल रही है बगैर हेलमेट के। बगैर हेलमेट की जिंदगी गुजर गई सारी। हाँ अच्छा ये बताएं कि हेलमेट जरूरी नहीं है, आपको लगता है? हाँ जरूरी है। क्यों नहीं पहनते? बस इसका टाइम ही नहीं मिलेगा जैसे पहनने का। इतना भी टाइम नहीं है, इतने मसरूफ चल रहे हैं। कराची है ही मसरूफ। नहीं, इतना भी टाइम नहीं है कि हेलमेट उठाएं और पहन लें। नहीं, कोई ले आएगा ऐसा रख देंगे कहीं पे, भूल जाएंगे। अच्छा तो ये बताएंगे अपनी जान का ही आपको वो नहीं है, अगर बच्चे बैठे हो आगे, कभी बच्चों को भी नहीं पहनाया हेलमेट? देखभाल के चलाते हैं आराम से चलाते हैं देखभाल के। बच्चे या आप खुद? हम खुद। अच्छा बच्चे आगे बैठे हुए हो और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो कि कोई हादसा पेश आ जाए। अक्सर हम देखते हैं कि हादसा हो रहे होते हैं। हाँ, बच्चों को तो चोट सबसे पहले लगती है। जी हाँ जी हाँ। तो आप बताएं, आपको लगता नहीं बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए हमें? ये वैसे जरूरी है, लेकिन हमारी सुस्ती की वजह से ये काम रह जाता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, फायदेमंद है। अक्सर देखे गिर गए, सर के बल गिरे और गया। ऐसा ही है। ऐसा होता और है। सर की चोट कितनी खतरनाक होती है। अब आप कह रहे हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। बस टाइम नहीं होता ना, तो कितनी मसरूफ जिंदगी गुजर रही है, इधर से भाग रहे हैं, इधर से इधर भाग रहे हैं, उठाने का सर में डालने का टाइम ही नहीं है। मतलब उठा के सर पे पहनने का भी टाइम नहीं है। जी हाँ। बहुत मसरूफ चल रहे हैं। मेरी गाड़ी में कितने लोग भूल के चले जाते हैं, खाया उन्होंने रखा और गायब। अब लोग कोई तो आ जाता है, कोई नहीं आता। सही है। तो आप कह रहे हैं कि मसरूफियत की वजह से हेलमेट नहीं पहनते जी आप। हाँ। ठीक है जी, बस ये भी एक वजह है पाकिस्तानियों की, खास तौर पर कराची वालों की। कराची वालों के पास हर मसले का हल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी ये सामने हेलमेट रखा हुआ है, ये जी। मोटरसाइकिल की सेफ्टी के लिए। जी मोटरसाइकिल की सेफ्टी के लिए। आपकी सेफ्टी कैसे होगी? तो ये अभी उतारा है मैंने, उधर आया हूँ, उतारा है इसीलिए अभी। अभी तो आप जाने लगे थे। हाँ तो जा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट थोड़ी ना है अभी। अच्छा ये बताएं, हेलमेट पहनना कितना जरूरी है? हेलमेट बहुत जरूरी है। बड़े लोग बड़े क्यों नहीं हादसा, पहनते? बड़े बड़े हादसा से बच सकता है बंदा इस हेलमेट से। लेकिन क्यों नहीं पहनते लोग? वो उनकी अपनी वजह है, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है। आप बच्चे बैठे हो आगे, जी, आपको जी। लगता है बच्चों को हेलमेट पहनाने का रिवाज ही नहीं है कराची शहर में? जी बिल्कुल। कितना जरूरी है बच्चों के लिए हेलमेट? बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी है, बड़ों के लिए भी है, लेडीज तक के लिए भी जरूरी है। क्यों नहीं पहनाते आप? कोई पहनाता है कोई नहीं पहनाता। मैंने तो कुछ आज तक किसी बच्चे को हेलमेट पहने हुए नहीं देखा, कभी कराची में नहीं देखा। किसकी गफलत है, किसकी नाअहली है? कुछ कानून की गलतियां हैं, कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं। आपको लगता है हम दोनों की 50-50 गलतियां हैं? जी, 50-50%। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइएगा कि क्या आपका इस पर जो है वो मौकफ है कि बच्चों को हेलमेट पहनना चाहिए, बच्चों को माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को हेलमेट पहना के माँ बाइक बाप को पे चाहिए बच्चों को बाइक पे बिठाए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप क्या कह रहे हैं बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चे हैं तो? बच्चों के लिए बच्चों का हेड कैप आता है वो यूज कराएं, बच्चों को पीछे बिठाएं, बच्चों को बाइक पे बिठाएं ना, गाड़ी में लेके जाएं बच्चों अब को। गाड़ी नहीं है, फिर अब क्या करें? तो ऊबर करें, करीम करें, ऑटो करें। अच्छा मतलब अगर उनके पास गाड़ी के पैसे होते या इतने पैसे होते ऊबर करीम के, तो आपको लगता नहीं वो गाड़ी ले लेते हैं? तो फिर नहीं ना, जब जाहिर सी बात है बाइक पे पेट्रोल तो लगेगा ना। 250 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे, 260 रुपए लीटर पेट्रोल है। नहीं मैंने तो देखा है बाइक पे 350 का पेट्रोल भरवा के लड़के पूरा कराची शहर घूम लेते हैं। लड़के आप लड़के और बच्चों में फर्क है ना। मैं कह रही हूँ ना कि लड़के वैसे घूम लेते हैं ना हाँ, आप लोग। अब आपने यही बच्चा बिठाया हो आगे। नहीं मैं तो नहीं बिठाता, मैं तो गाड़ी में लेके जाता हूँ टू बी ऑनेस्ट। आप ये बताइए कि आपने कभी किसी बच्चे को देखा है, किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को हेलमेट पहनाया हो? नहीं हुआ। तो ये आपको लगता है जरूरी है, होना चाहिए अगर आप बिठा रहे हैं? अगर बिठा रहे तो होना चाहिए, और वैसे अगर नहीं तो आप अपने पास पीछे बिठाओ। अपने पास पीछे भी बिठाओ, और अगर जो पीछे बैठा हुआ है उसको भी हेलमेट पहनाओ। हम पाकिस्तान में रहते हैं, अगर हम इतने रूल्स फॉलो करें तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते हैं आज। आपको लगता नहीं इतने हादसा जो हो रहे होते हैं इनसे बचा जा सकता है अगर हम जो इस तरीके से थोड़ा बहुत? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मेरी अभी छिनी है बाइक 0 मीटर 125, ठीक है।
सबसे पहले तो हमें क्राइम खत्म करना चाहिए, फिर तो हम कुछ करेंगे। बाइक ही नहीं है बंदे के पास, बंदा क्या करेगा? ये बात भी है जी। क्राइम 5 लाख रुपए कैश छीन लिए मुझसे, गाड़ी छीन ली सिविक। अब आप बताओ, मैं तो इसलिए तो रुका हूँ कि कुछ बंदा नया बोले ताकि पता, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ना, कुछ होना ही नहीं है। हमने FIR नहीं कटवाई। खुद ही शामिल तो होते हैं। नहीं, लेकिन गाड़ी अगर चोरी हो जाए तो मिल जाती है आसानी से गाड़ी। नहीं मिलती भाई, नहीं मिलती। अगर पुलिस साथ मिली भी होती ना फिर तो कुछ भी नहीं मिलता। FIR तो 3600 बननी कटी हुई है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हम यहाँ पर जो है वो आवाम से बात करके आवाम की राय ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हेलमेट का मर्दों की जिंदगी में क्या किरदार है? हेलमेट देखें वैसे सेफ्टी के हवाले से बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला ये है हुक्मरानों को आवाम की कब से फिक्र होने शुरू हो गई। हुक्मरानों को नहीं माशाल्लाह फिक्र से हो जब रही। वो लोग निकलते हैं तो आधे घंटे पहले रोड बंद कर देते हैं अपने प्रोटोकॉल के लिए। वो कानून पे फॉलो करते हैं जो आवाम कानून पे फॉलो करे। मैं कह रही हूँ कि अपनी जान की तो हिफाजत करें। यहाँ तो हर चीज जुगाड़ में चल रही है। इसका हर क्या बंदा जुगाड़? बोलता है अल्लाह तवक्कल। अल्लाह तवक्कल तो है, अल्लाह पाक भी हुक्मरान कहते ना हैं। नौकरी दे रहे हैं, ना पानी, ना गैस, ना बिजली। हाँ बिल दे रहे हैं दबा के और बोल रहे हैं धूपों में लाइनों में खड़े हो। ये आपकी जिंदगी है, फ्यूचर ये है हमारा मुस्तकबिल। नहीं तो आपको अगर देखें ना, फॉर सपोज आपने ये सब सारे मसाइल तो आपकी जिंदगी में हैं, आप कराची या पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है ये सारे मसाइल दूसरे सेकेंडरी ऑप्शन है? पहला तो मेरी जान है ना सबसे ज्यादा। और आपकी बात सही है, लेकिन मसला ये है लोगों के इस टाइम में हालात जो चल रहे हैं, मुल्क के काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है। लोग क्या क्या चीज़ पूरी करें, बच्चों की तालीम देखें या उनका खाना पीना पूरा करें, उससे बचते हैं तो बिजली के गैस के बिल मार देते हैं, लाइटें होती नहीं है, गैस नहीं होता है, कहाँ वो इंसान हेलमेट लेगा? अगर आपको सेफ्टी के हवाले से हेलमेट लेना है ना तो कम से कम 10,000 रुपये का हेलमेट है। जो आप 1500 वाला हेलमेट लेती है ना, इसको आप फेंक देकर डस्टबिन में लेते ही। ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ सार्जेंट से बचने के लिए है। यही ना, यहाँ पर जैसे अब हम नॉर्मली बात करेंगे फाइबर के हेलमेट जो आता है, फाइबर का पाकिस्तानी जो हेलमेट अपना बनता है वो तकरीबन 3,000 रुपए का है। हर इंसान की इतनी सख्त नहीं है कि वो 3,000 रुपए का हेलमेट अफोर्ड कर सके। मतलब ज्यादातर लोग आते हैं 1500 वाला दे दो यार। अब 1500 में क्या मिलेगा? कचरा ही मिलेगा। वो आप अगर हाथ से भी छोड़ेंगे तो उसके 2 पीस हो जाएंगे, तो आपकी क्या सेफ्टी करेगा? ये बात ही है ना, ये तो हमें सोचना चाहिए ना। मैं और आप अगर लेने जा रहे हैं तो मुझे पता है एक चीज है ही कचरा, मैं उस पर 500 रुपया भी क्यों जाया करूँ? मैं 4 पैसे और मिला के एक अच्छी चीज ले लूँ। यही तो आ रहा है हालात, जेब इजाजत ही नहीं दे रही है इंसान की, वो कहाँ से 400 और मिलाएगा? मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर आपको थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से आपको हेलमेट लेना है, कम से कम भी 3,000 रुपए का आपको मिलेगा। कम से कम आपकी जेब में जो है वो 3,000 रुपया होना चाहिए अगर आप फाइबर का अच्छा हेलमेट जो है वो चाहते हैं। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सेफ्टी के हवाले से कि बच्चों की सेफ्टी किस कदर ज़रूरी है और इसकी अवेयरनेस हमारे माशरे में क्यों नहीं है कि जितना इम्पोर्टेंट जो है वो मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट पहनना, उस बाइक पर बैठी हुई जो सवारी है या जो बच्चे हैं उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद एहसान साहब, जो कि चेयरमैन है कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसान साहब, मुझे बताइएगा कि हमारे शहर में ख़ासतौर पर कराची में जिस कदर बाइक्स मौजूद हैं, बाइकर्स मौजूद हैं, उतनी ही कम सेफ्टी है, इसकी वजह क्या है? देखें जी, सारा कसूर होता है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहे तो वो 1 सेकंड में करा सकती है। यहाँ फेलियर है गवर्नमेंट का। अगर जिस तरह से मोटरसाइकिल के लिए सेफ्टी टूल्स यूज़ होते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स को तो ये इसकी आगाही देनी चाहिए। अगर आगाही नहीं दे रही तो गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि सेफ्टी टूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो इसमें मोटरसाइकिल में जो सेफ्टी साइड के लिए हेलमेट लाजमी होता है और हेलमेट का हमें तो यानी कंसेप्ट ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई थोड़ा सा सख्ती कर देती है तो कुछ लोग हेलमेट लगाते हैं, वो सख्ती 1 से 2 दिन रहती है, उसके बाद दोबारा उसी तरह हो जाता है जिस तरह से सिलसिला चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए कि हेलमेट की जो है वो पाबंदी कराए, उस पे हेलमेट पहनने पे मोटरसाइकिल सवार को और उसके लिए लाजिम कर दे। अच्छा एहसान साहब, हम ये भी देख रहे हैं ना, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लोग बाइक्स आके खरीदते हैं और साथ में जो हेलमेट्स मार्केट में बिक रहे हैं, अब वो तो हमने जो बात की है, लोग कहते हैं ये तो प्लास्टिक है, ये तो आप ज़मीन पर फेंकेंगे तो ये 2 इसके टुकड़े हो जाएंगे। अगर आप फाइबर का हेलमेट लेने जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं 3,000 से लेके 10,000 तक का आपको हेलमेट मिलता है। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये इतने महंगे हेलमेट्स हैं, लोग कैसे खरीदेंगे?
सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ हेलमेट बनाने के कारखाने नहीं है। जो छोटे मोटे कारखाने हैं, जो मेरे इल्म में औरंगी टाउन में कुछ बनते हैं, तो वो प्लास्टिक के बनते हैं, वो सिर्फ खाना पूरी के लिए होते हैं। वो 500 से 1000 रुपये का हेलमेट होता है, तो वो आपको क्या सेफ्टी देगा। जब इस पर गवर्नमेंट इम्पोर्ट कराए, इम्पोर्ट से जो है ना अच्छे हेलमेट आते हैं, उनकी कॉस्ट थोड़ी महंगी होती है, 3-4 हज़ार रुपये थी, मगर वो सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक होते हैं। जब गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देगी, तो फिर वहाँ पर खानापुरी के लिए ऐसी ही चीज़ इस्तेमाल होगी प्लास्टिक की, जो कि सेफ्टी साइड नहीं दे सकती, बल्कि उल्टा नुकसान पहुँचाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मोटरसाइकिल सवारों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कराची में मिडिल क्लास तबके की एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। अब वहीं पर जो बच्चे हम लेकर जा रहे होते हैं बाइकों पर, बाइक्स पर बैठे हुए बच्चे हैं या पीछे ख़वातीन बैठी हुई हैं, उन्हें हेलमेट पहनाने का, उनकी सेफ्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। ये कब आएगा? और ये लोग अपनी फैमिली की या अपनी फैमिली की जान को लेकर इतने सीरियस होते क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप से सुधार पैदा होता है। जो मोटरसाइकिल सवार है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मुझे चाहिए कि मैं हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल ड्राइव करूँ, फिर मेरे पीछे अगर कोई फैमिली मेरी बैठ रही है तो उनको भी हेलमेट पहनाकर बिठाऊं। मगर यहाँ पर इस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि लेडीज़ अगर हेलमेट लगाए तो लेडीज़ खुद ही नहीं लगाती, क्योंकि यहाँ पर माहौल नहीं है। आप देखें, हमारे पड़ोसी ममालिक में लेडीज़ जेंट्स दोनों हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं। वहाँ लड़कियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है बाइक चलाने की, स्कूटी चलाने, और डबल सवारी में भी वो डबल हेलमेट लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अवेयरनेस होती है कि ये अगर आप अपनी आवाम को अवेयरनेस देंगे तो वो उस पर अमल दरामद करेंगे, वरना तो वो इसको मजाक समझ के 1-2 दिन के लिए सख्ती होती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। अच्छा एहसान साहब, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम में, तो लोगों का ये भी कहना था कि जो बच्चों के हेलमेट्स आते हैं खासतौर पर, एक तो वो नॉर्मली हमें कहीं नज़र नहीं आते मिलते हुए, लेकिन अगर नज़र आते हैं तो वो इतने कॉस्टली हैं, इतने महंगे हैं कि लोग नहीं खरीदते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं नज़र नहीं आते बच्चों के हेलमेट या लेडीज़ के हेलमेट। लेडीज़ के हेलमेट भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो वो भी नज़र नहीं आते। तो उसकी वजह यही है कि ख़रीदार नहीं है, तो वो लेडीज़ के या बच्चों के हेलमेट रख के क्या करेगा, क्योंकि उसने बिकना ही नहीं है। वो वही हेलमेट रखता है जिसकी डिमांड होती है। और यहाँ पर लोग आते भी इसी तरह के खानापुरी के लिए 500-600 रुपये का हेलमेट, तो 500-600 में आपको क्वालिटी तो नहीं मिलेगी। तो इसी तरह का नाकिस किस्म की क्वालिटी से बना हेलमेट ही मिलेगा। ऐसा ही है जी, जिस तरीके से लोगों को हेलमेट्स मिल रहे हैं। अब जैसे हमने बात की ना कि लोगों को जो है वो सेफ्टी टूल्स का ही नहीं पता। अब अगर कोई इंसान है वो बाइक चला रहा है, मुझे बताएं कि एक तो हेलमेट की पहचान क्या है। नॉर्मली कोई भी इंसान हेलमेट लेने जा रहा है, किस तरीके से वो पहचान करेगा कि ये वाला हेलमेट जो है ये सेफ्टी के लिए है और ये जो है इससे मुझे फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए जी, हर चीज़ जो है दुकानदार वो चीज़ रखता है जिसकी डिमांड होती है। अब अकबर रोड पे हेलमेट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, मगर यहाँ वो हेलमेट रखा जाता है जिसकी डिमांड करता हुआ कस्टमर आता है। वो है 500 से 1000 रुपये वाला। वो कोई सेफ्टी के हवाले से नहीं होता, वो सिर्फ खानापुरी होता है। मगर चंद हेलमेट्स वालों ने अच्छे हेलमेट इम्पोर्टेड रखे हुए हैं, जो कि थाईलैंड से वगैरह के हैं, मगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। मगर जो लेने वाला है बंदा, जो हेलमेट अच्छा हेलमेट चाहता है, सेफ्टी वाला हेलमेट चाहता है, तो वो परचेज़ करता है उसकी कीमत से 10 से 15 हज़ार रुपये। अच्छा हेलमेट जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है वो 10 से 15 हज़ार रुपये का पाकिस्तान में, क्योंकि वो इम्पोर्ट होता है और इम्पोर्ट की जो है ना वो ज़ाहिर बात है डॉलर में होता है, तो उसकी कॉस्ट ही यही आती है। अच्छा, तो ये अगर ये आप जिस तरीके से बात करें 10-15 हज़ार रुपए का, ये कहाँ से मिलते हैं? ये यहाँ से मिल जाएंगे आसानी से? नहीं, ये इम्पोर्टर होता है जो कि बाहर से इम्पोर्ट करता है और यहाँ पर फिर वो होलसेल रिटेलर को कहाँ से, अगर कराची के शहरी लेना चाहें ऐसा हेलमेट जो कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड करे, कहाँ से लें? अकबर रोड से भी मिलते हैं, औरंगजेब मार्केट से भी मिलते हैं, और मखसूस दुकानें हैं, तो आप उनके पास जाएंगे, उनके पास हर किस्म के हेलमेट होते हैं। जब आप उनको कहेंगे कि जी मुझे इम्पोर्टेड हेलमेट क्वालिटी वाला दिखाएं, तो वो आपको वही चीज़ दिखाएगा कि बेहतर क्वालिटी इम्पोर्टेड और बेहतरीन क्वालिटी होगी उसकी, और वो आपको सेफ रखेगा। अच्छा, 10 से 15 हज़ार रुपये तो बड़े जो हमारे लोग हैं जो बाइक चलाते हैं उनके लिए हो गया। जो बच्चे हैं जी, क्योंकि बाहर के ममालिक की अगर हम बात करें, वहाँ पर बच्चों के हेलमेट्स भी हैं, बच्चों की सेफ्टी पर भी खास तवज्जो दी जाती है। वो हेलमेट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं? अगर होते हैं तो उनकी प्राइसेस क्या हैं? पाकिस्तान में तो इंपोर्ट नहीं होते, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, यहाँ पर रिवाज ही नहीं है बच्चों को टंकी पे बिठा के और हेलमेट पहनाना या पीछे बिठाकर
अपने साथ उनको हेलमेट पहनाना, तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्ट भी नहीं होते। नहीं होते नहीं import। अब जैसे हम लोग बात करें कि बहुत सारे इम्पोर्टेड हेलमेट्स हैं जो कि बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं, वो हेलमेट्स कहाँ पर हैं, किस तरीके से मौजूद हैं, कहाँ पर मिलते हैं और उनकी क्वालिटी क्या है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ते हैं। ये तो जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि जो हेलमेट्स की क्वालिटी है उस पर जो है वो बात करना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है वो काम होता है और किस तरीके से हेलमेट्स को जो है वो देखा जाता है और इम्पोर्टेड या अच्छी क्वालिटी के हेलमेट की पहचान क्या है। तो भाई से ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो लोकल हेलमेट हमारे पास आ रहे हैं और ये वाला हेलमेट कहाँ का है? चाइना का जी। ये भी चाइना का है जी। अच्छा ये बताओ कि ये कितने का है? ये 11,500 रुपये का। 11,500 रुपए का है। तो इसमें आपकी सेफ्टी हो जाती है? जी। कैसे होती है? रोड सर्टिफाइड होता है, आगे पीछे से ठोक के टेस्ट रिपोर्ट होती है, इसकी चेक किया हुआ होता है। ये एंटी स्क्रैच इसका वाइजर होता है, वॉशेबल पैडिंग होती है, ये सारी चीज़ कंप्लीट होती है इसकी। अंदर वाला वाइजर भी एंटी स्क्रैच होता है, ये सेफ्टी पर्पज होता है। अच्छा ये जो कह रहे हो कि ये जो लगे हुए हैं, ये जो ग्लास है इसका या ये जो प्लास्टिक है इसकी, ये एंटी स्क्रैच है, इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आएगा? नहीं आएगा। और कील या पत्थर लगेगा तो उसके आएगा, वरना नहीं आएगा। कील क्या लगेगा? लोकेली कील या पत्थर वगैरह लगता है ना, तो उसके अलावा स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और जो स्ट्रोक का बता रहे थे तुम, वॉशेबल होते हैं। अच्छा तो ये जो है वो इससे जो है वो स्ट्रोक्स से बच सकते हो अगर आप स्किन के लिए होता है। ये स्किन पे अगर प्रॉब्लम हो ना तो बंदा वॉश करके वापसी लगा सकते हैं, इसको पूरी रिमूव हो जाती है ये। अच्छा ये वाली साइड जो है अंदर की, ये पूरी की पूरी रिमूव हो जाती है और आप इसको वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि डस्ट वगैरह भी लग रही होती है, तो ये वाले मसाइल भी होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपने हेलमेट पहना हुआ हो और आपका बाइक पे आप जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाए तो बचत हो जाएगी? कितने %? 80% हो जाएगी। 80% बचत हो जाएगी अगर नॉर्मली है। तो लोग आते हैं खरीदने के नहीं? जी आते हैं। कितने % लोग हैं, कितनी तादाद है उनकी जो ये खरीदने आते हैं? ये स्पोर्ट बाइक वाले लेके जाते हैं। स्पोर्ट्स बाइक वाले लेकर जाते हैं? टूर वगैरह पे जाते हैं ना, जैसे वो लेके जाते हैं इसको। लोकल लोग नहीं खरीद रहे होते लोकली यहाँ पर? अच्छा ये जो लोग टूर्स वगैरह पर या जो रेसिंग वगैरह लगानी होती है उसके लिए लोग खरीद रहे होते हैं। और 11,000 रुपए का है ये। जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे ना कि इम्पोर्टेड बैग्स और नॉर्मल बैग्स, इम्पोर्टेड हेलमेट्स और नॉर्मल हेलमेट्स में जो है वो क्या फ़र्क है। अब ये 11,500 रुपए का जो है वो हेलमेट है और एक दफ़ा की आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जैसे भाई भी बता रहे थे कि यहाँ पर ये हेलमेट्स वो लोग खरीदते हैं जिन्होंने जो है वो या तो रेस के लिए, जिनके पास स्पोर्ट्स बाइक होती हैं वो खरीद रहे होते हैं, या फिर जो है वो अगर हम देख रहे होते हैं अक्सर नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग जो है वो बाइक पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे खतरात होते हैं, तो वहाँ पर बचने के लिए लोग ये हेलमेट्स खरीद रहे होते हैं। अदरवाइज लोकली आपको लोकल हेलमेट जो है वो जो 500 से 1,000 रुपए या 1,500 रुपए का है वो मिल रहा होता है। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बाइक्स पर सेफ्टी हेलमेट्स जो कि मौजूद नहीं होते। यूजुअली बच्चे हमने आगे बैठाए हुए होते हैं, बहुत सारी खवातीन जो है वो बाइक चला रही होती हैं और साथ ही साथ जो है पीछे हमने सवारी बिठाई हुई होती है, लेकिन हम हेलमेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची शहर की बात करें, जिस तरीके से लोकल मार्केट्स में लोकल हेलमेट्स मिल रहे हैं वो किस हद तक नुकसानदेह हमारे लिए। और 4 पैसे लगाकर अगर आप कोशिश करें कि जो है वो बेहतर हेलमेट ख़रीद लें तो फिर जो है वो आप बच सकते हैं। आपको कोई इंजरी हो जाए या खुदा न खास्ता बच्चों की सेहत या बच्चों की जो जान है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते। और ये चीज़ मुझे आज का प्रोग्राम करके भी रियलाइज़ हुई है कि बच्चों को हेलमेट पहनाना ना हमारे यहाँ कल्चर है, ना हमारे यहाँ रिवाज है, और ना इसको जो है वो इतना सीरियसली लिया जाता है। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, स्पेशली बाइक्स पर निकले, तो आपने अपने बच्चों को हेलमेट ज़रूर पहनाना है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।